जी नमस्कार, मैं हूँ स्मृति ईरानी और आपका स्वागत करती हूँ नई सोच नई कहानी में। वैसे आज एक जानबूझकर गलती करने वाली हूँ। नई सोच के साथ, पुराने अंदाज के साथ कुछ महिलाओं का आपसे परिचय कराना चाहती हूँ। एक महिला ऐसी जिनके वालिदैन का नाम अंसारी साहब, जो स्कॉलर भी रहे, जिन्होंने भारत सरकार में एक सेक्रेटरी सचिव के रूप में योगदान भी दिया, जो मास्टर्स कर चुके हैं अंग्रेज़ी में, जिन्होंने 23 साल की उम्र में दूरदर्शन में पहली बार कोई ऑडिशन दिया, जिन्होंने 30 साल दूरदर्शन में काम किया, जिन्होंने न सिर्फ पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे भी, चाहे वो पंचतंत्र से सीरियल हो उसमें डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान दिया, या फिर दूरदर्शन के साथ समन्वय में रिटायरमेंट के बाद कई शोज़ को डायरेक्ट किया। वैसे आप बूझो तो जाने जैसे कार्यक्रम में इस वक्त शामिल नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा अगर कोई संकेत मैं दे पाऊँ कि इस वक्त स्टूडियो में कौन है, तो आंखें बंद करें, सोचें कि आप दूरदर्शन देख रहे हैं, उसमें आप न्यूज़ देख रहे हैं, और मुस्कुराता हुआ ये चेहरा जो देश विदेश की आपको खबरें सुना रहा है, कहीं ना कहीं कान के पीछे एक गुलाब का फूल है। सलमा जी, इतना लंबा चौड़ा तो मैंने अपने पति के लिए नहीं बोला जितना आज आपके लिए मैंने इस रेडियो शो में बोल दिया। बहुत शुक्रिया स्मृति, बल्कि आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं भूल चुकी थी कि मैं कहाँ पैदा हुई, कब बड़ी हुई, क्या किया। तो मुझे पूरी अपनी सवानहत आपने याद दिला दी। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरती से आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में बताया। ये बताएं कि जब 1960 के दशक में भले ही आपने एमए किया हो इंग्लिश में, लेकिन एक महिला ये निर्णय करे कि मुझे मीडिया में जाना है, तो क्या वो सामाजिक दृष्टि से एक चुनौती का विषय था? स्मृति, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस माहौल में आप पलते हैं और जो माँ बाप आपकी परवरिश करते हैं, उनकी सोच यहाँ कितना कारगर साबित होती है। तो इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि जिस माहौल में पली बढ़ी, हम लोग 2 बहनें थे, और मेरी जो बहन थी मुझसे तकरीबन 18 साल बड़ी थी। मैं शायद उनकी भूल होंगी, बहरहाल मैं दुनिया में आ गई। मैंने देखा था कि मेरे जो फादर थे उनका ये ध्यान रहता था कि इनको एजुकेशन कैसे अच्छी दी जाए, उनकी एजुकेशन पर ज़ोर था। उसके बाद वो बहुत यंग एज में, शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू कंटेस्ट फॉर असेंबली इलेक्शन फ्रॉम भोपाल। तो हमने घर में ये माहौल देखा था। उसके बाद जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे लिए डांस टीचर आते थे जो मुझे डांस सिखाते थे। उसके बाद मैं स्टेज पे हमेशा ही रहती थी, किताबें बाहर रखी रहती थी, तो हर तरह की एक आज़ादी थी, और उसी माहौल में मैं पली बढ़ी। तो मुझे ये कभी भी रुकावट नहीं मिली। बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहूँगी कि जब मैं भोपाल में थे तो वहाँ लड़कियों की शादियाँ सब बहुत जल्दी हो रही थी। हम भी देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था, किसी का ये गरारे का जोड़ा बन रहा है, कोई दुल्हन बन रहा है। खैर ठीक है, एमए जब हुआ, रिज़ल्ट आया, तो मेरे फादर का ख़त आया मेरी बहन के पास कि बहुत खुशी हुई कि सलमा ने एमए कर लिया, अब वो आगे क्या करना चाहती हैं। तो मैंने दिल में सोचा, क्या करना चाहती है भाई, सवाल ही होना चाहिए अब इनकी शादी कब होगी। तो शादी का सवाल ना पूछ के उनका ये एम्फेसिस था कि ये क्या ज़िंदगी में आगे करना चाहती हैं। तो इस तरह से फिर तरबियत थी और इस तरह शुरुआत हुई।